हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर इंसान खुश दिखने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पर हंसती हुई तस्वीरें हैं, परिवार के साथ खुशनुमा पलों की वीडियोस हैं, सफलता के जश्न हैं। लेकिन उन तस्वीरों के पीछे, उन वीडियोस के बाहर, उन जश्नों के खत्म होने के बाद जब इंसान अकेला होता है तब क्या होता है? तब वह खालीपन आता है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। वह बेचैनी जो बिना किसी कारण के होती है, वह थकान जो नींद लेने के बाद भी नहीं जाती। यह खालीपन क्या है? यह बेचैनी क्यों है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इसका कोई जवाब है? मैं तुम्हें बताता हूँ। यह खालीपन इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ कम है। यह इसलिए है क्योंकि तुमने खुशी को गलत जगह ढूंढा है। तुमने सोचा था कि जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो खुश होंगे। नौकरी मिली, लेकिन खुशी नहीं आई। तुमने सोचा था कि जब घर बनेगा तो खुश होंगे। घर बना, लेकिन वह खालीपन फिर भी रहा। तुमने सोचा था कि जब रिश्ते सही होंगे, जब पैसा आएगा, जब लोग तारीफ करेंगे, तब खुशी आएगी। लेकिन यह सब आया और फिर भी कुछ कमी रही, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं है। खुशी एक रास्ता है, और वह रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। सुनो, दुनिया ने तुम्हें बचपन से यह सिखाया कि खुशी बाहर से आती है। अच्छे नंबर लाओ तो खुशी मिलेगी, अच्छी नौकरी करो तो खुशी मिलेगी, अच्छा घर बनाओ तो खुशी मिलेगी। और तुम उस रास्ते पर चलते रहे, एक के बाद एक लक्ष्य पूरा करते रहे। लेकिन हर लक्ष्य के बाद एक नया खालीपन आया, क्योंकि बाहरी चीजें तुम्हें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, स्थायी नहीं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि खुशी तब मिलती है जब तुम जो सोचते हो, जो कहते हो और जो करते हो, वह एक हो जाए। यह तीन चीजें जब एक दिशा में चलती हैं तो एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। लेकिन जब तुम सोचते कुछ और हो, कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो, तो भीतर एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है बेचैनी। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम्हारा दिल कुछ और चाहता है और तुम कर कुछ और रहे हो। तुम्हारी आत्मा किसी और रास्ते पर चलना चाहती है और तुम किसी और रास्ते पर चल रहे हो। और इस दौराहे पर खड़े होकर तुम खुशी ढूंढ रहे हो, लेकिन दौराहे पर खड़ा इंसान कहीं नहीं पहुंचता। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। आखिरी बार तुमने कब वह किया जो सिर्फ तुम्हें अच्छा लगता था? किसी के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आत्मा को वह चाहिए था। क्या तुम्हें याद है? अगर नहीं याद तो यही तुम्हारी बेखुशी का सबसे बड़ा कारण है। तुमने खुद को इतना बाहर की दुनिया में बिखेर दिया है कि तुम खुद से मिलना भूल गए हो। तुम सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, लेकिन अपनी ज़रूरतों को भूल गए हो। तुम सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुद कब खुश थे यह याद नहीं। रूमी ने कहा था, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। और तुमने उस आवाज़ को इतने शोर में दबा दिया है कि अब वह फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं देती। लेकिन वह आवाज़ मरी नहीं है, वह अभी भी है। बस तुम्हें थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम थके हुए हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं है, यह आत्मा की थकान है। वह थकान जो तब होती है जब तुम बहुत लंबे समय से वह नहीं जी रहे जो तुम जीना चाहते हो। वह थकान जो तब होती है जब तुम हर रोज एक ऐसा मुखौटा पहनते हो जो तुम्हारा नहीं है। वह थकान जो तब होती है जब तुम हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को खो देते हो। और इस थकान का इलाज नींद नहीं है, इसका इलाज छुट्टी नहीं है, इसका इलाज है खुद के पास वापस लौटना। अब मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो असली खुशी को चुराती हैं। पहली है तुलना। जब तुम किसी और की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना करते हो तो तुम अपनी खुशी को खुद मारते हो, क्योंकि तुलना हमेशा अधूरी होती है। तुम किसी की बाहरी चमक देखते हो, लेकिन उसका भीतरी दर्द नहीं देखते। तुम किसी गिरठार की दर्द नहीं देखते हो, तुम किसी गिरठार की ज़िंदगी से भार की दर्द नहीं देखते, उसके भार की ज़िंदगी से भार की दर्द नहीं देखते। तुम किसी गिरठार की दर्द नहीं देखते, की सफलता देखते हो, लेकिन उसकी कुर्बानियां नहीं देखते।
और इस अधूरी तुलना में तुम खुद को हमेशा कम पाते हो, जबकि सच यह है कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की जिंदगी से कमतर नहीं है, वह बस अलग है। दूसरी चीज है अतीत में जीना। तुम उन गलतियों को बार बार दोहराते हो जो हो चुकी हैं, उन रिश्तों को याद करते हो जो टूट चुके हैं, उन पलों को सोचते हो जो गुजर चुके हैं, और इस अतीत के बोझ तले दबे हुए तुम वर्तमान को जीना भूल जाते हो, जबकि खुशी हमेशा वर्तमान में होती है, अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, सिर्फ इस पल में। तीसरी चीज है दूसरों की मंजूरी की जरूरत। तुम हर काम इसलिए करते हो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम हर फैसला इसलिए लेते हो ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझें, और जब वह तारीफ नहीं मिलती, जब लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, तो तुम टूट जाते हो। लेकिन सुनो, जो इंसान दूसरों की मंजूरी पर जीता है वह कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों की राय हमेशा बदलती रहती है, और उस बदलती राय पर अपनी खुशी टिकाना रेत पर महल बनाने जैसा है। चौथी चीज है खुद से बेईमानी। जब तुम वह कहते हो जो तुम महसूस नहीं करते, जब तुम वह करते हो जो तुम करना नहीं चाहते, जब तुम वह बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो, तो तुम्हारे भीतर एक दरार पड़ जाती है, और उस दरार से खुशी बाहर निकल जाती है। खुद से बेईमान इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं तुम्हें वह बताता हूं जो असली खुशी लाती है। पहली है कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। तुम्हारे पास एक शरीर है जो सांस ले रहा है, तुम्हारे पास एक मन है जो सोच सकता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे पास आज का दिन है जो कल के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। यह सब छोटी चीजें नहीं हैं, यह वह नींव है जिस पर खुशी खड़ी होती है। दूसरी है स्वीकृति। अपने आप को वैसे स्वीकार करना जैसे तुम हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने डर के साथ। जो इंसान खुद को स्वीकार करता है उसे किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती, और जब दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती तो एक अजीब सी आज़ादी मिलती है, वह आज़ादी जो खुशी का असली दरवाज़ा है। तीसरी है उद्देश्य। जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य होता है, जब तुम जानते हो कि तुम किस लिए जी रहे हो, तो हर तकलीफ सहने लायक हो जाती है, हर कठिनाई एक कदम बन जाती है, हर असफलता एक सबक बन जाती है। उद्देश्य के बिना जिंदगी एक नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में बह रही है, और उद्देश्य के साथ वही नाव एक जहाज बन जाती है जो तूफान में भी अपनी दिशा नहीं खोती। चौथी है वर्तमान में जीना। यह पल जो तुम जी रहे हो, यही तुम्हारी असली जिंदगी है। न वह अतीत जो जा चुका है, न वह भविष्य जो अभी आया नहीं। यह क्षण, यह सांस, यह धड़कन, यही सब कुछ है। और जब तुम इस पल में पूरी तरह से मौजूद होते हो, तो तुम पाते हो कि खुशी कहीं बाहर से नहीं आती, वह पहले से ही यहाँ है, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। बुद्ध ने कहा था कि खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद एक रास्ता है, और यह रास्ता तुम्हारे भीतर से होकर जाता है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? क्या तुम तैयार हो खुद से सच बोलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन चीज़ों को छोड़ने के लिए जो तुम्हारी खुशी को चुरा रही हैं? क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए? अगर हाँ, तो आज से एक काम करो। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। छोटी छोटी चीज़ें। एक अच्छा खाना, एक दोस्त की मुस्कान, एक पल की शांति। और देखो कि धीरे धीरे तुम्हारा नज़रिया कैसे बदलता है। देखो कि कैसे वही जिंदगी जो कल बोझ लग रही थी, आज एक उपहार लगने लगती है। और हर सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं क्या एक काम करूंगा जो सिर्फ मेरी आत्मा के लिए है? और वह काम करो, चाहे वह किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना हो, किसी से बात करना हो, या बस चुपचाप बैठकर आसमान देखना हो। वह काम करो जो तुम्हें तुम्हारे पास वापस लाए, क्योंकि खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, हमेशा से थी। बस तुमने उस तक जाने का रास्ता भूल गए थे। आज उस रास्ते पर पहला कदम रखो। अपने आप से सच बोलो, अपनी आत्मा को सुनो, और याद रखो, तुम खुश रहने के लायक हो, पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कारण के। तुम खुश रहने के लिए बने हो, और वह खुशी
तुम्हारा हक है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी किसने चुराई? नहीं, किसी दुश्मन ने नहीं, किसी बुरे इंसान ने नहीं, किसी मुश्किल हालात ने नहीं। तुम्हारी खुशी तुमने खुद चुराई है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना जाने। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कैसे हुआ। जब तुम छोटे थे तो तुम खुश रहना जानते थे। एक तितली देखकर खुश हो जाते थे, बारिश में भीगकर खुश हो जाते थे, एक छोटी सी मिठाई में पूरी दुनिया मिल जाती थी। उस वक्त तुम्हें खुशी के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं थी। खुशी बस थी, स्वाभाविक रूप से, सहजता से, बिना किसी प्रयास के। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि खुशी के लिए कुछ चाहिए। अच्छे नंबर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए। और तुम उस दौड़ में लग गए, एक के बाद एक चीज पाने की दौड़। और इस दौड़ में तुमने वह बच्चा खो दिया जो तितली देखकर खुश हो जाता था। वह बच्चा जो बिना किसी कारण के मुस्कुराता था। वह बच्चा जो जिंदगी को एक खेल की तरह जीता था और तुमसे बाद सत्य होने वाला था। अब तुम उस बच्चे को वापस ढूंढ रहे हो, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने उसे बहुत गहरे दफन कर दिया है। बहुत सारी जिम्मेदारियों के नीचे, बहुत सारी उम्मीदों के नीचे, बहुत सारे डर के नीचे। अब मैं तुम्हें उन पलों के बारे में बताता हूँ जब खुशी सबसे करीब होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। वह पल जब कोई तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाता है। वह पल जब कोई पुराना गाना सुनकर तुम्हें एक भूली हुई याद आती है। वह पल जब बारिश की पहली बूंद तुम्हारे हाथ पर गिरती है। वह पल जब कोई बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। वह पल जब रात को आसमान में तारे देखकर तुम्हें यह एहसास होता है कि यह दुनिया कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत है। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो खुश रहो। और लोग इस बात को सुनकर हंसते हैं, कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। लेकिन टॉल्स्टॉय ने एक गहरी बात कही थी, खुशी एक चुनाव है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम चुन सकते हो कि आज तुम खुश रहोगे, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे दुनिया कैसी भी हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और जो इंसान यह चुनाव करना सीख लेता है वह हर हाल में खुश रह सकता है। लेकिन यह चुनाव आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए एक ऐसी ताकत चाहिए जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। विक्टर फ्रैंकल के बारे में सोचो। वह एक यहूदी मनोचिकित्सक थे जिन्हें नाजी यातना शिविर में रखा गया था। उन्होंने वह सब देखा और सहा जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। उनके परिवार को उनसे छीन लिया गया, उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई, उनकी आज़ादी छीन ली गई। लेकिन एक चीज़ थी जो कोई उनसे नहीं छीन सका, और वह था उनका नज़रिया, उनका यह चुनने का अधिकार कि वे इस तकलीफ को कैसे देखेंगे। उन्होंने उस यातना शिविर में यह समझा कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी इंसान के पास एक आज़ादी बचती है। वह है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी। और इसी आज़ादी में उन्होंने खुशी ढूंढी, उस नरक में भी, उस अंधेरे में भी। अगर विक्टर फ्रैंकल उस जगह खुशी ढूंढ सकते थे तो तुम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं ढूंढ सकते? तुम्हारे पास जो है वह उनसे कहीं बेहतर है। तुम्हारे पास आज़ादी है, तुम्हारे पास परिवार है, तुम्हारे पास एक छत है, तुम्हारे पास एक आने वाला कल है, और फिर भी तुम खुश नहीं हो। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूँ। तुम सोचते हो कि खुश रहने के लिए सब कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन सच यह है कि सब कुछ कभी ठीक नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती है, हमेशा कोई ना कोई चुनौती रहती है, हमेशा कोई ना कोई दर्द रहता है। और अगर तुम उस दिन का इंतज़ार करते रहे जब सब कुछ ठीक होगा, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। दलाई लामा से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतना कुछ सहने के बाद भी इतने खुश कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास दो विकल्प थे, या तो दुखी रहूं या खुश रहूं। मैंने खुश रहना चुना, और यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक सवाल है। तुम कह रहे हो कि मेरे दर्द को कोई नहीं समझता, मेरी तकलीफ को कोई नहीं जानता, मेरी थकान को कोई नहीं देखता। और यह बात सच हो सकती है। शायद सच में कोई नहीं समझता, शायद सच में कोई नहीं देखता। लेकिन सुनो, तुम्हारे दर्द को न देखा जाना तुम्हारे दर्द को कम नहीं करता, और किसी का न समझना तुम्हारी ताकत को कम नहीं करता।
तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारी तकलीफ असली है, लेकिन तुम्हारी ताकत भी उतनी ही असली है, और वह ताकत तुम्हें उस दर्द से बाहर निकाल सकती है अगर तुम उसे इस्तेमाल करने का फैसला करो। अब मैं तुमसे वह बात कहना चाहता हूँ जो शायद कोई नहीं कहता। तुम्हारा दुख तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी नियति नहीं है, तुम्हारी थकान तुम्हारा भविष्य नहीं है। यह सब तुम्हारे ऊपर से गुजरने वाले बादल हैं, और बादल हमेशा गुजर जाते हैं। आसमान हमेशा रहता है, तुम वह आसमान हो, और यह बादल गुजर जाएंगे। जापान में एक बहुत पुरानी कला है जिसे किंत्सुगी कहते हैं। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उसकी दरारों को सोने से भरा जाता है, और वह टूटा हुआ बर्तन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उसकी दरारें उसकी कहानी बताती हैं, उसके टूटने की, उसके जुड़ने की, उसके मजबूत होने की। तुम भी उसी बर्तन की तरह हो। तुम्हारी दरारें तुम्हारी कमजोरी नहीं हैं, वे तुम्हारी कहानी हैं। और अगर तुम उन्हें सोने से भरो, अगर तुम अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलो, तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे। तो आज से यह करो, अपने दर्द को देखो लेकिन उसमें मत डूबो। अपनी तकलीफ को स्वीकार करो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। अपनी थकान को महसूस करो लेकिन उसे अपना भविष्य मत समझो। और हर रोज एक छोटा सा काम करो जो तुम्हें खुशी देता है, सिर्फ तुम्हें, किसी के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम इसके लायक हो, क्योंकि तुम खुश रहने के लायक हो, तुम मुस्कुराने के लायक हो, तुम एक ऐसी जिंदगी के लायक हो जो सिर्फ जी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे जोश से। और यह जिंदगी तुम्हारी है, यह खुशी तुम्हारी है, यह पल तुम्हारा है। बस एक काम करो, आज से खुद से वादा करो कि मैं खुश रहूंगा, हर हाल में, हर मोड़ पर, हर तूफान में, क्योंकि मैं वह आसमान हूँ जो बादलों से कभी नहीं बदलता। मैं वह बर्तन हूँ जिसकी दरारें सोने से भरी हैं। मैं वह इंसान हूँ जो टूटकर भी उठना जानता है।